अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आपको जर्नी विद फरी में सबको खुश आमदीद कहूँगी और आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जगह की सैर कराने लेके जा रही हूँ जिसका नाम है दहरीज़ बीच। इससे पहले भी ये वीडियो मैंने अपलोड की थी, लेकिन वो शॉर्टली थी कोई ताफ, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था तो शायद उसमें इतनी अच्छी आपको मैंने जो है नहीं वो वीडियो बना सकी जितनी मुझे बनानी चाहिए थी। खैर, स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब बहुत सी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो वीवर्स इंशाल्लाह आपको आगे चल के अच्छा लगेगा। ये आपको रास्ते में मैं दिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत कोकोनट ट्रीज़ हैं, बनाना ट्रीज़ हैं, पाइनएप्पल की ट्रीज़ हैं। यहाँ पे समझ लें इस बीच के पास सारे ट्रीज़ कोकोनट के ही ज़्यादातर पाए जाते हैं और इतने खूबसूरत लगते हैं। इनका झुरमट जो दरख्तों पे छाया होता है तो क्या नज़ारा होता है कि आपकी सोच है। वीवर्स, बहुत ही प्यारे मौसम के साथ में इंजॉय करती जा रही थी। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और जब से मैं सलाला शिफ्ट हुई हूँ तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आओ आपको मैं कहीं बाहर के चक्कर लगा लूँ, शायद आपकी तबीयत थोड़ी सी बहल जाए। तो बस उनके साथ निकल चुके थे। पहले मैंने सोचा कि इतने दिनों से मैं कह रही थी कि कहीं दूर चलते हैं, किसी वादी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन बात वही होती है, हस्बैंड बिज़ी होते हैं और जब वो आते हैं शाम हो चुकी होती है और फिर शाम के टाइम हम लोग एटलीस्ट मेरी ये कोशिश होती है कि हम रोशनी रोशनी में पहुँचें अपने डेस्टिनेशन पे और उसकी जो रिकॉर्डिंग है रोशनी में हो जाए, ताकि आप लोगों के साथ शेयर भी हो सके और आप भी इंजॉय कर सकें। तो व्यूअर्स, देखें कितना प्यारे बादल हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, और गाड़ी में ज़रा ड्राइविंग तेज़ होने की वजह से आपको शायद जल्दी जल्दी सब कुछ दिखा रहे हैं हम। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। व्यूअर्स, साथ साथ में अपना कहवा पी रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी सेट हो, ताकि मैं अपनी वॉइस अच्छी रिकॉर्ड कर सकूँ। व्यूवर्स, मुझे सलाला बहुत ही अच्छा लगता है और सलाला में शाम टाइम मुझे बाहर जाना और बीच के पास जाके बैठना, ये तो मेरी समझ लें शायद कोई रूह के साथ ये ख्वाब जुड़ा हुआ था मेरा कि मुझे बीच के नज़ारे बहुत ही पसंद है। शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए ये मुझे बीच के पास पहुंचा भी दिया। तो व्यूवर्स, आपको मैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत दरख्त भी दिखा रही हूँ। ये देखें, ये हम दहरीज़ बीच के पास तकरीबन पहुंच आए हैं। ये देखें, मुझे सबसे ज़्यादा इस रोड पे ये अच्छी चीज़ें ये लगती हैं कि कितने प्यारे हट्स बने होते हैं और उसमें सारे ये फ्रूट्स की शॉप्स थी, जिसमें ज़्यादातर था पाइनएप्पल और कोकोनट और बनानास थे, और इन चीज़ के मुझे ज़्यादातर ये हट्स नज़र आए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मैंने कहा था कि यहाँ पे रुक के थोड़ी देर में वीडियो बनाऊँ, लेकिन तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से मैं आगे हम लोग गाड़ी वीवर्स, ये हमें एक शेल पावर नज़र आया, इस पे हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी गाड़ी में फ्यूल डाल लिया था। बस हम दहरीज़ बीच के बिल्कुल करीब ही थे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये जितने भी आपको विलास नज़र आ रहे हैं या जितने भी आपको फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं, ये तमाम यहाँ पे फर्निश्ड होते हैं और यहाँ पे लोग आकर हरीफ में, पूरा हरीफ आपको यहाँ पे एक रूम भी नहीं मिलेगा। आपको बाकी जो फैमिलीज़ रह रही होती हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे रहने का, क्योंकि हरीफ के सीज़न में यहाँ पे एक मिनट भी आपको रोडों पे कोई चीज़ भी जो है गाड़ियों से भरी हुई जो है दिखाई देगी, रोड आपको खाली दिखाई नहीं देंगे। ये जितने भी फ्लैट्स हैं दहरीज़ बीच के पास हैं और फर्निश फ्लैट हैं और बहुत ही रीज़नेबल 80s टू 120, 110 और 130 के दरमियान में आपको 2 रूम्स का फर्निश फ्लैट इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो व्यूअर्स, मुझे ये जगह बहुत पसंद है और मेरा दिल करता था कि शायद जब मैं फ़र्स्ट विज़िट करके गई तो उसके बाद फिर से मेरी जो रिज़्क था मुझे यहाँ खींच लाया। तो ये देखें, समुंदर के किनारे शाम टाइम तकरीबन लोग अपने बच्चों को यहाँ लेके आ जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। व्यूअर्स, देख लें कितनी खूबसूरत और कितनी मस्त और कितनी खुशीली लहरें हैं। अगर इनका बस चले तो हम अपने साथ ही दबोच लें, लेकिन हम ज़रा इनसे बड़ा हट के बड़ा दूर दूर से ही हेलो हाई करते रहे। ये देख लें, बहुत सी फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ सारा दिन, एटलीस्ट मौसम बड़ा अच्छा होता है, इंजॉय करते हैं लोग, अपने बच्चों को आके रेत मट्टी में फेंक देते हैं और बड़े खुशी के साथ बच्चे इस मस्ती में खेलते रहते हैं। और देखें कितने खूबसूरत हट्स बने हुए हैं और उसके नीचे लोग अपनी चेयर्स वगैरह ले आते हैं, अपने वगैरह कालीन तक ले आते हैं, अपने खाने का सामान घर से ले आते हैं। कुछ लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं और कुछ किस तरह से बैठ के इन लहरों को एंजॉय कर रहे थे।
मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन जो है ना ख्वाहिशें, जिनमें से सब्ज़ा, अल्लाह ताला की प्यारी कुदरत जो है, सब्ज़ा, पहाड़, दरख्त, समुंदर, ये मेरी कमज़ोरियाँ हैं समझ लें कि बस मुझे बहुत ही दिली लगाव है इन चीज़ों से। तभी शायद अल्लाह ताला से जो जो मांगते हैं, जिस तरह मांगते हैं, वो अपने बंदों पे नवाज देता है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, और अल्लाह ताला से आगे भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पर्दा रखना, हर एक इंसान का पर्दा रखना, शर्म रखना, और हमारे पे ख़ास करम करना। वीवर्स, में साथ साथ कावा भी ले रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ज़ुकाम ठीक नहीं होता। ये देखें बच्चे मट्टी में किस तरह से खेल रहे हैं। और मज़े की बात बताएं, यहाँ पे तो पेरेंट्स आके बच्चों को मट्टी में छोड़ देते हैं, और हम पाकिस्तानी माएँ अगर बच्चों को तैयार करके कहीं बाहर किसी इवेंट पे ले जाओ, बच्चे ज़रा सी कपड़े गंदे कर दें, तो हम लोग कैसे अपने बच्चों को टपक टपक लगा रही होती है। तो यहाँ पर देख लें, इस मिट्टी में हम लोगों ने चले जाना है, ख़त्म हो जाना है, और इस मिट्टी में ही हम लोग किस तरह से घर बनाते हैं और इस मिट्टी के साथ खेलते हैं। तो वही है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। कितने खूबसूरत शेर है, और समुंदर कितना प्यारा लग रहा है वीवर्स। बस ज़िंदगी है, अल्लाह ताला है, देखें हसीन दुनिया का मालिक। बस अल्लाह ताला हम पे आसानियाँ करे, हमारे प्यारों पे आसानियाँ करे, और हमारे प्यारों को भी अपनी ज़िंदगियों में खुश आबाद खुरम रखे। तो वीवर्स देखें कितना प्यारा मौसम और कितना खूबसूरत नज़ारा है। वीवर्स देखें, हम समंदर के किनारे बच्चे इस कदर रेत और मिट्टी में खेल रहे होते हैं। हमें बच्चे तो ज़मीन पे लिखते हैं, तो फिर पानी की लहरें आके सारा कुछ ख़त्म करके चली जाती हैं। देख लें, तुम ज़मीन पे लिखते हो, लिख लिख कर मिटा देते हो। तुम ज़मीन पे लिखते हो, लिख लिख कर मिटा देते हो। तुम्हारा खेल बन जाता है, हमें खाक में मिला देते हो। तो वीवर्स देखें कितना प्यारा शेर है, इन प्यारी लहरों की तरह। काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। देखें बस पानी पानी पानी, हर तरफ पानी पानी है, और ज़मीन का आपको पता है समुंदर का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है ज़मीन का, और 30% खुश्की है। और देखें जब क़यामत आएगी तो ये पहाड़, समुंदर, ये सब रुई के गालों की तरह उड़ के अपने अपने गायब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा बाकी। बस इसलिए कैसा गरूर, कैसा तकब्बर। इंसान को चाहिए कि हर वक्त अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे और अल्लाह से तौबा करे, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। अच्छी अच्छी दुनिया, अच्छे अच्छे लोग, खूबसूरत इस दुनिया से जा चुके हैं, कुछ पता नहीं हमारी भी कब बारी है। बस वीवर्स अपनी दुआओं में याद रखें। देखें पानी की लहरें, पाँव के जितने भी निशान, मिट्टी पे जितना भी हमारे लिखे हुए होते हैं, वो सब पानी के, समंदर की लहरों के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो वीवर्स आज हमारे साथ इसी तरह का जो एक प्रैंक हुआ वीडियो बनाते हुए, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले नए व्लॉग के साथ आपको मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। और वो व्लॉग का एंड जो हम लोगों के साथ एक अजीब हुआ, एक हादसा सा अल्लाह ने बचा लिया, क्योंकि मैं तो समुद्र की लहरों से बहुत ही दूर रहती हूँ, लेकिन फिर भी आज न जाने क्या हुआ कि बस मस्ती चढ़ी कि हम इसके नज़दीक जाते हैं। तो वो आपसे शेयर करूँगी। पीछे हाँ, तो व्यूवर्स कभी कभी बेएहतियाती इंसान को ले डूबती है, तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने हमारे पे ख़ास करम किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।